नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी है, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बहन बेटियों के खातों में 2100 रुपए भेजे गए हैं। इस किस्त के तहत पहली किस्त की तुलना में इस बार 1,79,803 अधिक महिलाओं को दूसरी किस्त भेजी गई है, जो ये बताता है कि सरकार लगातार ज्यादा महिलाओं तक मदद पहुंचाने का प्रयास कर रही है। महिलाओं को बेहतरी के लिए हरियाणा सरकार ने इस साल 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर लाडू लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी और अब तक सरकार लाभार्थी महिलाओं के खाते में 2 किस्तें जो है वो जारी कर चुकी है। हरियाणा सरकार ने लाडू लक्ष्मी योजना में अहम बदलाव किया है, जिसके तहत सूचना विभाग के आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर पोस्ट में बताया गया है कि अब योजना का लाभ हर 3 महीने के अंतराल पर दिया जाएगा और 3 माह की राशि एक साथ खाते में डाली जाएगी। इस हिसाब से पहली और दूसरी किस्त जारी करने के बाद सरकार आगामी किस्तों के तहत एक साथ 3 यानी कि कुल 6300 रुपए एक साथ जारी करेगी और माना जा रहा है कि अब पात्र महिलाओं के खातों में सरकार योजना की तीसरी, चौथी और इसके साथ ही 5वीं किस्त एक ही दिन एक साथ जारी करेगी। और इस दौरान विभाग ने यह भी बताया है कि लाडू लक्ष्मी ऐप अब तक 9.05 लाख आवेदन मिले हैं, जिनमें से 7.01 लाख पात्र पाई गई। योजना से जुड़ी 5,58,000 लाभार्थी महिलाओं ने पहचान वेरिफिकेशन के लिए ई-केवाईसी भी पूरी कर ली है। और आज की बहस में हम चर्चा करेंगे कैसे मुख्यमंत्री सैनी की जो ये पहल है वो हरियाणा की लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। लेकिन ये पहल जो आपको बताते चले महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ बता दें कि अब हर 3 महीने पर इकट्ठी राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जाएगी, यानी अगर 2100 के हिसाब से देखें तो 3 महीने की राशि होती है 6300 रुपए और 6300 रुपए महिलाओं के खाते में एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। महिलाओं के लिए ये बहुत भरोसेमंद कदम बताया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये एक मजबूत मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी और जिसके तहत आपको बता दें 7 लाख से ज्यादा बहन बेटियों के खाते में 2100 रुपए भेजे गए हैं। और इस किस्त के तहत पहली किस्त की जो तुलना की बात कर ले तो इस बार 1,79,803 अधिक महिलाओं की दूसरी किस्त भेजी गई है, जो ये बताता है कि सरकार लगातार ज्यादा महिलाओं तक मदद पहुंचाने का प्रयास कर रही है। महिलाओं को बेहतरी के लिए हरियाणा सरकार ने इस साल 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर लाडू लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी और अब देखिए लगातार जो कदम महिलाओं के लिए उठाया गया था उस पर अब काम होता हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं के खाते में आज 2100 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है और बताया जा रहा है कि महिलाओं को बेहतरी के लिए हरियाणा सरकार ने इस साल 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर लाडू लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी और अब तक सरकार लाभार्थी महिलाओं के खातों में 2 किस्त जारी कर चुकी है। हरियाणा सरकार ने लाडू लक्ष्मी योजना में अहम बदलाव किया है। आज दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी हुई है। इस मौके पर हमारे साथ हमारे विभाग के मंत्री केशव कुमार बेदी जी और हमारे सेवा विभाग की एसीएस जी अनुपमा जी, पांडुरंग जी, उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, जैसा कि मैंने अभी बताया भी है कि आज हमने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना उसकी दूसरी किस्त जारी की है। मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत आज 7 लाख
और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा देते हैं। राकेश शर्मा बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता प्रियांश मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनेलो से प्रवक्ता कृष्ण कुटिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रियांश मलिक, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी। देखिए, एक साथ 7 लाख महिलाओं के खाते में 2100 रुपए की राशि जो है वो ट्रांसफर की गई है। कांग्रेस इसे कैसे देखती है? बीजेपी सरकार बनाने से पहले जो वादा की थी वो वादा अब देखिए निभाती हुई भी नजर आ रही है, क्या कहती है कांग्रेस इस पर? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी मेरे साथी आपको मेरा प्रणाम। मैं कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी ने घोषणा पत्र में अपनी घोषणा की थी कि सरकार महिलाओं को लाडो स्कीम का लाभ मिलेगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कंडीशन लगा दी और कंडीशन इतनी लगा दी कि इसमें एलिजिबिलिटी ही पूरी नहीं होती, लेकिन महिलाओं के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? महिलाएं तो हर घर में महिलाएं हैं, सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। अब फैमिली इनकम फैमिली आईडी में 1,80,000 जिस ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, राकेश शर्मा जी इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, अब कांग्रेस ये कह रही है कि महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया है, किस तरह का भेदभाव किया गया है ये तो बता दीजिए। कांग्रेस को तो इस पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने हिमाचल में जनता से वादा किया वो पूरा किया क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा किया उसमें से 7,01,965 जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, जबकि 9 लाख महिलाओं ने 30 नवंबर तक अपना आवेदन किया था, जिसमें 1 लाख के लगभग उनके पेंडिंग है वेरिफिकेशन। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो वादा निभाया है। और दूसरी किस्त हमने नारो लक्ष्मी योजना की डाली है, परंतु जब पहली किस्त हमने डाली थी उससे पहले कांग्रेस क्या कहती थी कि बीजेपी ने सिर्फ वादा किया है, कोई किस्त नहीं डलेगी, कोई किसी प्रकार की बीजेपी अपना वादा पूरा नहीं करेगी। मैंने तब भी ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो भी वादा जनता से करती है, जो भी हरियाणा की जनता से हमने चाहे वो 2019 में वादा किया हो, चाहे 2014 में वादा किया हो और 2024 में, हम उस वादे को अक्षर से पूरा करने का काम करेंगे। और हमारी जितनी भी घोषणाएं 2019 में थी वो भी हमने पूरी की और 2024 की घोषणाएं भी हम सारी पूरी करेंगे। इनकी तरह नहीं है कि हिमाचल में ये घोषणा करते हैं और उसके बाद इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास तो बजट ही नहीं है। मुख्यमंत्री सिरे से नकार जाते हैं, प्रियंका गांधी घोषणा करती है और मुख्यमंत्री सिरे से नकार जाते हैं। वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महिलाओं को 2100 रुपए दिया जाएगा। उनका लगभग 9 लाख महिलाओं ने आवेदन किया, उसमें से 7 लाख से अधिक महिलाओं को 2100 रुपए दे दिया गया है। कुछ के वेरिफिकेशन पेंडिंग है, जिनके वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएंगे उनको भी दिया जाएगा। और हमें कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी कहे हुए अपने वादे से मुकरती नहीं है। परंतु कांग्रेस को मुझे समझ में नहीं आता कि जब तक भाजपा ने सरकार ने उसकी घोषणा नहीं की थी तब तक तो इनको ये लगता था, तब तक ये भ्रामक प्रचार करते थे कि कोई 2100 रुपए नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ ढकोसला है बीजेपी का, सरकार कुछ नहीं देने वाली है। जब दे दिया है तो दूसरा विषय आ गया। कुल मिलाकर के कांग्रेस ने जो भी जनता के हित के काम होते हैं उसमें तो इनको प्रशंसा करनी चाहिए। और उसी का नतीजा है कि जनता ने हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस को नकार दिया। और अगर इनकी हालात यही रही, अगर इन्होंने सही विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई तो अगले 2029 के चुनाव में कांग्रेस के पास इतनी सीटें भी नहीं आएंगी कि इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद भी मिल जाए। ठीक है, 10 साल में पॉजिटिव भूमिका निभानी चाहिए जी। यानी 10 साल में कांग्रेस ने क्या किया, इसका जवाब दीजिएगा प्रियांश जी। लेकिन उससे पहले कृष्ण कुटिल जी आपके पास आना चाहूंगी। अगर इनेलो की बात कर ले, कितना समर्थन करती है इनेलो इस लाडो लक्ष्मी योजना को? देखिए सपना जी, इन्होंने चुनाव के दौरान वायदा किया और उस वायदे को जो है इन्होंने जो दूसरी किस्त जारी करके जो है देने का काम किया है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने को मिल रही है कि 9 लाख पॉइंट यानी 9.5 लाख के करीब जो है कि आवेदन हुए हैं, जिसमें से 7.2 के करीब जो है इन लोगों ने
महिलाओं को दूसरी किस्त जारी करने का जो है कि वो काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ जब भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश की सत्ता को संभाला, जनता के साथ बहुत वायदे किए। पहला वायदा जो जनता के साथ किया कि हम 15-15 लाख रुपए खाते के अंदर डालने का काम करेंगे। क्या आज तक इन्होंने किसी के खाते के अंदर 15 लाख रुपए डालने का काम किया? दूसरा जो है कि इन्होंने कहा कि हम काला धन लेकर के आएंगे। क्या इन्होंने काला धन लाने की बात कही या लेकर के आए? लेकिन उल्टा ही जो है कि इस भारत देश और हरियाणा प्रदेश का जो है कि पैसा लूट करके जो है कि लोग, और आज उन्हीं को आवाज पहुंच पा रही है आप तक कृष्ण कुटेल जी? ठीक है, लौटती मैं आपके पास, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं उसको सही करवाती हूँ। प्रियांश, आपके पास आना चाहूंगी, आप जवाब दे दीजिए। जब आपकी सरकार थी 10 सालों तक कांग्रेस ने क्या कुछ किया, खासतौर से महिलाओं के लिए? 1, 2, 3, 4 योजनाएं बता दीजिए। अभी मेरे साथी राकेश जी बोल रहे थे कि हर महिला को बोलना था कि मैनिफेस्टो में, लेकिन उसके बाद ये पलट गए। उन्होंने बोला कि 7 लाख लोगों को, क्या चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने ये बोला था कि हम 7,01,000 पैसे महिलाओं को ही इसका फायदा देंगे। उस टाइम जब हर महिलाओं को बोला था इन्होंने। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि तीसरी बार सरकार ने गई, तीसरी बार नहीं, ये तो कुल 22,000 वोटों का डिफरेंस रहा। और ये जो सरकार है ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, ये तो वोट कैरी करके बनी हुई सरकार है। राकेश जी जवाब दे दीजिए। आप तय तो कीजिए कि आपको करना क्या है। आप सुन पा आप रहे ये तय नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर चुना, आप उस जनता जनार्दन का अपमान कर रहे हैं। कभी आप ईवीएम का आरोप लगाते हैं, कभी इलेक्शन का आरोप लगाते हैं। जनता जनार्दन होती है, भगवान का स्वरूप होती है मतदाता, जो है देवतुल्य मतदाता है, उसको ऐसे अपमानित करने का काम मत कीजिए। आपको पता ही नहीं आपको करना क्या। अरे तय तो कीजिए। ईवीएम खराब है, या आपका नेतृत्व खराब है, आपका नेता खराब है, आपकी नीति खराब है। 2024 में चुनाव हुआ था, तब तो आप ईवीएम का कह रहे थे, तब तो ईवीएम का रोना रो रही थी कांग्रेस। आज वोट कौन का रोना रोने लगते। जनता ने खूब अवसर दिए कांग्रेस को, ऐसा नहीं है। 2014 से पहले 10 साल आपको सत्ता दी। जब आप हिमाचल में जीतते तब ईवीएम को खराब नहीं बताते, जब आप कर्नाटका में जीतते तो तब ईवीएम को खराब नहीं बताते, तेलंगाना में आप जीतते तो ईवीएम को खराब नहीं बताते। जब आप हार जाते हैं तब आपको ईवीएम खराब लगती है, तब आपको वोट चोरी लगती है। आप बताइए, बिहार में पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस नहीं है क्या? 40 वर्षों से केंद्र में बीजेपी थी क्या? जब आपकी केंद्र में सत्ता थी तब भी आप बिहार में नहीं थे, जब आपकी केंद्र में सत्ता थी तब भी आप यूपी के अंदर नहीं थे, जब आपकी केंद्र में सत्ता थी तब भी आप पश्चिम बंगाल में नहीं थे। जहां से कांग्रेस एक बार गई है वहां लौट करके कांग्रेस नहीं आई, क्योंकि जब आप जनता के दिए हुए मत का, जनता के दिए हुए वोट की इस्तेमाल से कभी कहते हैं कि वोट चोरी, ईवीएम खराब है। आप अपना आत्मविश्लेषण कीजिए कि जब 2024 में चुनाव था तो आपकी संगठन की स्थिति क्या थी, और आज भी आपने नया अध्यक्ष बना लिया, उसके बावजूद कांग्रेस की स्थिति क्या है। आज भी मंचों पर लड़ाइयां हो रही हैं, जूतियों में दाल बदने लग रही है हरियाणा कांग्रेस के अंदर। आप जनता जनार्दन पर मुस्लिम चाहते हैं। यानी सीधे सीधे गुटबाजी पर सवाल है। प्रियांश जी जवाब दे दीजिए। और इसके साथ ही साथ जैसे कि राकेश जी ने भी जिक्र किया कि देखिए बिहार में भी जनाधार आपका खिसक गया। अगर बीजेपी विफल है अपने वादों को पूरे करने में तो फिर कांग्रेस कहां है? कांग्रेस की सियासी जमीन देखिए खिसक रही है। बिहार में भी 6 सीटों पर सिमट गई। फिर हरियाणा विधानसभा की अगर जिक्र कर ले बीते हुए विधानसभा की, वहां भी देखिए हालांकि वोट प्रतिशत सही रहा, लेकिन जनता का विश्वास क्यों नहीं कांग्रेस जीत पा रही है? और भाजपा की
सरकार में जो जनता वोट बैंक डिफरेंस है वो कुल मात्र 22,000 वोटों का रहा, और ये भी इसलिए रहा क्योंकि इन्होंने फर्जी वोटें बना रखी हुई। वो कोई एक्चुअल में जिस घर में जाके देखी वहां पे 300 साढ़े 300 वोट है, लेकिन वहां पे घर ही नहीं है। ये जो चोरी की सरकार चला रहे हैं, जनता इनको बिल्कुल नकार चुकी है, लेकिन ज्यादा दिन तक चलने वाली सरकार नहीं है। तो फिर हरियाणा में जनता का जनाधार किस ओर जाएगा? कांग्रेस को तो देखिए अब नकार रही है जनता। कई राज्यों के इलेक्शंस हुए, आपने भी देखा। जब ये बताओ, हरियाणा से 6 ट्रेनें भरकर बिहार में उनको भेजा गया, उनको लालच दिया गया 10,000 रुपए हर महिला को दिया गया। और दूसरी बात, उनको ये कहा गया, झूठ बोला गया, झूठ बोलने के माहिर है भाजपा वाले। इन्होंने कहा कि आपके राशन कार्ड कट जाएंगे, आपका राशन मिलता है वो कट जाएगा, इसलिए वो बेचारे बड़ी यहाँ नौकरियां छोड़कर वापिस यहाँ भी वोट डाली उन्होंने हरियाणा चुनाव में, और वो बिहार में भी गए। उसका 12 योजना जिन्होंने किया, एक आदमी 2 जगह वोट डाल रहा है, यूपी से लोग वहां गए बिहार में। झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। ठीक है, आपने बोला बीजेपी झूठ बोली। चलिए मान लेते हैं बीजेपी झूठे वादे करती है, झूठ बोलती है, लेकिन क्या जनता बेवकूफ है जो वोट देती है? क्योंकि जनता के फिर अपने वक्तव्य होते हैं। जनता ने वोट दिया है, हम हमारे लोग बराबर की वोट दे रहे थे, 22,000 वोट है। इतना डिफरेंस होने के बाद भी उन्होंने इतने घपलेबाजी की, उसके बाद भी हम बराबर में हैं। घपलेबाजी की, इसका जवाब दे दीजिएगा राकेश शर्मा जी, लेकिन उससे पहले कृष्ण गोटेल जी आपके पास आना चाहूंगी। इनेलो अब कहीं दिखती नहीं है हरियाणा में। अगर इलेक्शंस की बात करें, देखिए जो विधानसभा चुनाव हुआ वहां भी देखिए सिमट गई। ऐसे में कैसे आप जनता का विश्वास पाएंगे? देखिए सपना जी, पहले तो ये कहना आपका गलत है कि इनेलो कहीं पर जो है कि वो दिखाई नहीं देती। इनेलो जो कि जनता के हर एक मुद्दे जो है कि वो उठाने का काम करती है, और जो सरकार की नाकामी है, ये जो 11 वर्षों तक की हरियाणा प्रदेश की सत्ता को अपने हाथ के अंदर लिए हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो है कि लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी करके जो है कि वो तमाम बातें जो है कि वो समेटना चाहती है, लेकिन आज जनता मांग कर रही है कि जो 15-15 लाख रुपए खाते के अंदर डालने की बात कही थी, क्या खाते के अंदर जो है कि 15 लाख रुपए डालने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया? और कहा कि हम 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन बिना खर्ची पर्ची का जो है कि डम्मी नाटक पीट करके जो है कि ये जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हमने जो है कि नौकरी जो दी है वो स्पष्ट रूप से दी है, लेकिन इनको ये याद नहीं है कि ये आरएसएस के लोगों को जो है कि ये कौशल डिपार्टमेंट जो इन्होंने खोल रखा है, और जो पोर्टल सिस्टम जो है ये खुद जो है कि अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी देकर के आम जनता जो है कि इनसे दूर है। और इस प्रकार से ये नौकरी देने का काम करते हैं कि जैसे कि कोई बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर नहीं लगा तो वहां से ये व्यक्ति को उठा लेते हैं और उसको लगाने का काम करते हैं। और बड़ा पैमाने पे जो है कि इनका दांगनेबाजी का जो चक्कर जो है कि वो चला हुआ है। दूसरा जो है, यहाँ पर आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ले या देश के अंदर ले, आज समाज को इन्होंने जातियों के अंदर बांट दिया है। जातिवाद और पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है इन्होंने, और जो आम व्यक्ति है, आम व्यक्ति को जो है कि इन्होंने दलने का काम किया। दुखी है आम व्यक्ति। और दूसरा जो है कि एक दूसरी कास्ट को लड़ा करके जो है कि ये अपने वोट के सिस्टम को जो है कि बटोरते हैं। लोग अनपढ़ और भोली जनता है जो बहकावे में आकर के जो है कि वो वोट देती है। ये वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं चुनाव के समय के अंदर और झूठे वायदे करते हैं, जैसा कि इन्होंने बीपीएल कार्ड बना करके जो है कि वोट बटोर लिया और फिर बीपीएल काटने का जो है कि वो काम किया है। और दूसरा जो है कि कौशल डिपार्टमेंट के द्वारा जो जिनको रोजगार मिला उनके बीपीएल कार्ड बना दिए और फिर बाद के अंदर जो है कि काटने का काम किया है। और आपने देखा होगा कि 2016 के अंदर जो है कि जाट और बैकवर्ड कम्युनिटी का जो है कि इन्होंने बड़ा पैमाने पे जो है यानी राजकुमार सैनी को आगे करके और जाट कम्युनिटी के खिलाफ जो है लड़वाने का काम किया है। और बहुत से केस आज भी जो है कि लंबित है और बहुत सी मौतें उसके अंदर जो है कि हुई है। और साथ में अभी पिछले चुनाव के दौरान इन्होंने जो कि दूरकास्ट के अंदर जो है वो ए और बी ग्रुप बना करके जो है
और लड़ाई को तेज करने का काम किया है। यानी ये लोगों को बांट करके जो है ये भ्रमित करते हैं, और भ्रमित करके जो कि जो आम जनता की जो समस्या है, जो मांग है, और उनको जो है बुला देते हैं। जैसे रोजगार है, महंगाई है, गैस सिलेंडर की बात है, और छात्रवृत्ति योजना जो स्कूल कास्ट को मिलती थी बच्चे को, अम्बेडकर, उसको भी इन लोगों ने ढकारने का काम किया है। ठीक है, और राकेश शर्मा जी जवाब दीजिए इसका। सिर्फ एक योजना से काम नहीं चलेगा, और भी कई मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम बातों का जिक्र किया कृष्ण कुटिल ने। मुझे समझते धारा इस तरह की बातें करना होता है। अगर जनता को हम ऐसे ही झूठ बोलकर सरकार बना रहे हैं, तो जनता को हमारे झूठे वादे में आती। पिछली बार जनता ने, हरियाणा की जनता ने जनादेश क्यों दिया है? तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये वोट चोरी की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ 2024 के चुनाव के तुरंत बाद रिजल्ट, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के जरा उठाइए आप, इनके आरोप लगाए इस समय है। तो भाई जब प्रत्याशी हैं, एक तो बीजेपी और एक दो प्रत्याशी थे, जब उन्होंने जनता के बीच आज तुम हमें वोट दो, 50 वोट पर हम एक नौकरी देंगे, जब हरियाणा की जनता को 2014 से पहले का हरियाणा, तो वही वोट, मतलब वोट के बदले में नौकरी देने वाले लोग हैं, जो कि नौकरियां बेचने वाले लोग हैं। और जब उनके ध्यान में नौकरी बेचने वाले लोग हैं, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना कि नहीं, ये हरियाणा 2014 से पहले पूरे हरियाणा के बजट लगाते थे। ये जातिवाद के नाम पर, ये सत्यवाद के नाम पर हरियाणा को बात करते थे। इस प्रकार से कलाम छोटी हो जाया करती थी, इस प्रकार से दक्षिण हरियाणा के साथ और भेदभाव काम इन लोगों ने किया था। तब हरियाणा की सोचा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐसी है जो बिना खर्ची के नौकरी देने करती है, जो योग्यता के आधार पर काम करती है। अभी मैं रहे थे SKRM के तहत कार्यकर्ताओं की भर्ती कर दी। अरे मेरे भाई, अगर SKRM के तहत कार्यकर्ता भर्ती करते तो विधायक गौतम ने नहीं कहा कार्यकर्ता को करते, परंतु भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट है कि जो योग्य व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा योग्य है, उसको वो नौकरी अपनी योग्यता के आधार पर मिले, ना कि भाई भतीजावाद के आधार पर। और आज लोग कांग्रेस से नहीं कर पाते। भट्टा हरियाणा में बैठाया तो इस तरह केंद्र के अंदर कांग्रेस का भट्टा बैठा तो गांधी परिवार की वजह से रहता। हरियाणा में कांग्रेस के अपने ही मित्र पार्टी को छोड़ कर चले गए, किस कारण से गए? भाजपा की वजह से गए थे क्या? वो कांग्रेस के अंदरूनी तले से गए थे। इस प्रकार से पूरा हरियाणा की कांग्रेस हुड्डा परिवार ने पद कब्जा जमाने का काम किया, तो लोग को छोड़ के जाने लगे। आज भी स्थिति ये कहते थे संगठन बन गया, उसके बाद देखना हरियाणा में नए प्रदेश अध्यक्ष के बाद नए जिला अध्यक्षों के साथ कहीं तो हुड्डा जी की फोटो, कहीं पर कुमारी शैलजा की फोटो नहीं लगाते। अरे रोडों के ऊपर, मंचों के ऊपर आपके कार्यकर्ता लड़ने लग रहे हैं, और आप फिर दोबारा से 2029 में कहोगे कि भाजपा ने तो नहीं। अगली बार आप क्या कहने वाले? क्योंकि जनता ये भी तय नहीं कर पा रही कि आप ईवीएम फोड़ोगे या वोट करोगे, और अगली आप क्या लगने वाले हो पता नहीं है। परंतु हरियाणा की जनता, देश की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नीयत है। और उसी ठीक है राकेश शर्मा जी। तो लाडू लक्ष्मी को लेकर लगातार देखिए सियासत भी चल रहा है, और इस बीच आज दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई। आप तीनों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।